करारा जवाब, चीन का कमांडिंग अफसर ढेर, इन सब के बीच गलवान घाटी की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आज तक के पास है, जिसके जरिए तस्वीर पूरी साफ हो रही है कि किस जगह पर किन हालात में ये सब कुछ हुआ था। 24 घंटे के अंदर की ये तस्वीर है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी राहुल कंवल के पास। और राहुल, इस वक्त इस तस्वीर को भी समझाएं और साथ ही बनाएं कि क्या अभी भी जस की तस स्थिति वहां पर बनी हुई है गलवान घाटी में। राहुल, आइए अब हम आज तक के दर्शकों को दिखाते हैं कि भारत और चीन के बीच इस इनकाउंटर के बाद, जिसमें कम से कम 20 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए, तस्वीर क्या है। हमारे पास प्लैनेट लैब्स, जो कि दुनिया की एक बेहद मशहूर ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेजरी कंपनी है, उसके हवाले से हमारे संवाददाता अंकित कुमार ने ये तस्वीरें प्रोक्योर की हैं, जो पहली दफ़ा मैं अब आपको टेलीविज़न पे दिखाने वाला हूं। लेकिन मैं एकदम नीचे मौके पे जाऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा ऊपर से जूम आउट तस्वीर से शुरू करके आपको समझाना चाहता हूं कि हम आपको लेके कहां जा रहे हैं। तो ये है जम्मू कश्मीर का लक्ष्य। हम आपको गलवान फेस ऑफ पॉइंट पे लेके जाने वाले हैं, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नज़दीक है। भारत और चीन की सीमा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, हालांकि ये कोई ऑफिशियली डिसाइडेड सीमा नहीं है। वहां पर गलवान घाटी के नज़दीक इस वक्त जो फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, वहां पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। कुल मिला के ये जो लड़ाई है ये इस सड़क को लेकर भी है, जो कि दौलत बेग ओल्डी से निकलकर दरबुक से आती है, जो कि शोक नदी, ये नीली जो लकीर है ये शोक नदी है। इसके इर्द गिर्द उसके एकदम साइड पे हम लोगों ने ये DSDBO रोड बनाई है, 323 किलोमीटर लंबी। ये जो नीली आप लाइन देख रहे हैं ये गलवान नदी है, और ये नीली लाइन शोक नदी है। इसको मौत की नदी कहा जाता है, क्योंकि कई सारे कारोबारी इसमें गिर जाया करते थे गर्मियों में, जब वो ट्रेडिंग के लिए जाया करते थे शिनजियांग। यहाँ पे है फ्लैश पॉइंट 14, जो कि वो जगह है जहाँ पर ये हादसा हुआ, जहाँ पर ये इनकाउंटर हुआ, जहाँ पर ये क्लैश हुआ। वहाँ पे अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ। आइए तीसरी तस्वीर में आते हैं, ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए कि दरअसल हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हैं 2 चाइनीज़ पोस्ट, ये उनकी पक्की सड़क है। तो इस पक्की सड़क के रास्ते चाइनीज़ आर्मी अपनी गाड़ियों को लेकर, अपने हथियारों को लेकर, अपने सैनिकों को लेकर एकदम ठीक PP-14 की तरफ आ गई थी। PP मतलब पेट्रोल पॉइंट 14, इसको सेना की भाषा में कहा जाता है। भारत ने भी यहाँ से बिल्डअप किया। तो ये हम लोगों के वैसे पोस्ट हैं, नदी को पार करके हमने इस इलाके में बिल्डअप किया। ये एक घाटी का इलाका है, यहाँ पर हमारा बिल्डअप था और यहाँ पर चाइना का बिल्डअप था। लेकिन किस तरह का बिल्डअप था, कितना बड़ा बिल्डअप था, अभी आपको वो सैटेलाइट तस्वीरों में दिखने वाला है। ये थोड़ा और नज़दीक का एक शॉट है, जिसमें ये दिखता है कि ये संगम है दोनों नदियों का, गलवान और शोक की नदी का, और हमारे जो सैनिक हैं वो नदी के किनारे किनारे यहाँ पर आ गया है। चाइना के जो सैनिक है वो यहाँ से इधर की तरफ आए, और ये बन गया फ्लैश पॉइंट PP-14। आइए अब तैयार हो जाइए, हम आपको दिखाते हैं पहली दफ़ा ये बेहद हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन तस्वीर है, यानी कि इसको बहुत ही जूम किया जा सकता है। करीब 1-2 मीटर में नीचे क्या हो रहा है उसको देख सकते हैं सैटेलाइट से। तो जो भी दावे पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हो, सरकारें कर रही हो, उससे कहीं दूर आप खुद अब आज तक पे देख पाएंगे कि इस फ्लैश पॉइंट 14 पे इस वक्त की तस्वीर क्या है। 24 घंटे भी नहीं हुए इस तस्वीर को लिए, जो अब आप आज तक पे देखने वाले। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है पहली तस्वीर, और इसमें फिर मैं जूम करने वाला हूँ। जो कुल मिला के मैंने आपको दिखाया कि यह है वो इलाका जहाँ से इंडियन आर्मी ने अपना बिल्डअप किया था। यह वो इलाका है जहाँ से चाइनीज़ आर्मी आई थी, और यहाँ पर है फ्लैश पॉइंट 14। अब जैसे ही मैं जूम इन करना स्टार्ट करता हूँ, तब आपके सामने दरअसल पूरी तस्वीर आनी शुरू होती है। ये जो गाड़ियाँ हैं ये चीन की गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे उन्होंने बिल्डअप किया हुआ है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे इस नक्शे में आते हैं, तो ये देखिए आप, कितना बड़ा और कितना ज़बरदस्त चीनी बिल्डअप है, कितना बड़ा ये झूठ चीन के सैनिक, चीन के जनरल बोल रहे हैं, जहां वो कहते हैं कि हम डिसंगेज कर रहे हैं, हम अपनी सेना को पीछे भेज रहे हैं। सरासर झूठ यहां से स्टार्ट होता है। आप देखिए आपके सामने है, इसमें कुछ छिपाया नहीं जा सकता, कुछ दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि चीन की हरकत कैमरे के सामने है, सैटेलाइट इमेज पे कैप्चर है। यहां से चाइना का बिल्डअप स्टार्ट होता है। अब आप देखिए कितना बड़ा ये बिल्डअप है, क्योंकि नदी के किनारे किनारे इनके हट्स भी हैं, इनके मोटर व्हीकल्स भी हैं, इन्होंने कुछ टेंट भी बना रखे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में आप देखें तो ये देखिए बहुत बड़ी तादाद में इस इलाके में चाइना का बिल्डअप है। ये बात सही है कि आगे बिल्डअप थोड़ा कम है, यहाँ पे केवल ये 4 गाड़ियाँ, चार स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर और कम है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ तो आपको दिखेगा ये है इंडिया का बिल्डअप। देखिए
यहाँ पर है अब इंडिया का बिल्डअप। और हमने जो वादा किया था कि हम डिसंगेज करेंगे, अपनी सेना को पीछे खींचेंगे, हूबहू उसी तरीके से हमने 6 जून के कोर कमांडर्स की बातचीत के बाद अपने सैनिकों को पीछे किया और हमने डिसंगेज करना स्टार्ट किया। यही तो चर्चा हुई थी लोकल टैक्टिकल लेवल पर कि डिसंगेजमेंट स्टार्ट होगी। जब कर्नल बाबू ने देखा कि चाइनीज शायद डिसंगेज नहीं कर रहे, तो इस इलाके से निकलकर अपनी एक वेरिफिकेशन पार्टी, और वेरिफिकेशन पार्टी बहुत छोटी पार्टी होती है, छोटी टुकड़ी के साथ आगे गए। ये देखिए इस इलाके में इस नदी के साथ आप सोचिए कि ये दोनों तरफ पहाड़ हैं, बीच में गलवान नदी है। गलवान नदी का नाम एक लद्दाखी ट्रेडर, कारोबारी होते थे ब्रिटिश एम्पायर में, जब ब्रिटिश आर्मी के सैनिक आते थे उनके साथ वो ट्रेडिंग करने जाया करते थे, इसलिए नदी का नाम गलवान नदी पड़ा, रसूल खान गलवान। तो उस के साथ साथ अगर हम लोग आते हैं तो वो आए बताने के लिए कि आपका बिल्डअप तो नहीं गया है। तो इस इलाके में फिर फ्लैश पॉइंट हुआ, ठीक इस इलाके में दोनों सैनिकों के बीच में क्लैश हुआ। अब आप देखें, और ऐसा क्यों हुआ कि कुछ जो सैनिक हैं वो नदी में गिर गए, वो इस वजह से कि ये इतना, अब आप सोचिए कि कुछ भारत के सैनिक जाते हैं वहाँ पे, सामने उनको चाइनीज़ आर्मी दिखती है, उनके बीच में अब वो बेसबॉल बैट हों, उस पर बार्ड वायर्स नुकीली तार लगी हुई हैं, साथ ही साथ डंडे हैं, हथौड़े हैं, और इनके साथ लड़ाई चल रही है। और हमारी तो एक छोटी सी वेरिफिकेशन पार्टी गई थी कहने के लिए कि भाई आपने वादा किया, आप पीछे जाइए। जब ये देखा कि स्थिति बेकाबू हो रही है, और सैनिक आए भारत के, 6 बिहार के और सैनिक आए, और फिर वहाँ पे दोनों सेनाओं के बीच में काफ़ी देर तक वायलेंस चलती रही, जिसमें 3 सैनिकों की तो वहीं पे, एक कर्नल की और 2 सैनिकों की वहीं पे मौत हो गई, और कुछ जो हमारे सैनिक हैं वो नदी में भी गिर गए। और ये जो पानी है वो बहुत ही ठंडा पानी है, सब जीरो टेम्परेचर। इसलिए जब आप पढ़ेंगे तो जो आर्मी की तरफ से प्रेस रिलीज आई उसमें कहा सब जीरो टेम्परेचर, वो इसलिए क्योंकि कुछ सैनिक नदी में भी गिर गए। काफ़ी छोटा सा इलाका है नदी के बीच का जहाँ पर ये हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, आपको अगले मैप पे लेके चलता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा और क्लोजली नजर आएगा। ये देखिए उसी इलाके का जो मैंने आपको मोटा मोटा बताया, उसी का ये जूम इन शॉट है, जहां पर आप देख सकते हैं चाइना का बिल्डअप। अब जरा ये देखिए, अब यहां से, ये तो किसी अफसर से हम लोग पूछेंगे, सैटेलाइट इमेजरी के एक्सपर्ट से पूछेंगे, लेकिन ये टेंट भी हो सकता है, टेंट के अंदर उनके वेपन सिस्टम्स भी हो सकते हैं, उनके हथियार भी हो सकते हैं, साथ ही साथ सैनिकों के रहने का इंतजाम भी हो सकता है। लेकिन ये बिल्डअप है, अब ये एग्जैक्टली क्या बिल्डअप है ये तो सैटेलाइट से पता लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये मिलिट्री बिल्डअप तो 100% ही, क्योंकि इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने सारे टेंट, इतने सारे, अब कई बार क्या होता है, और हमने करगिल की लड़ाई में बाकी जगहों पर देखा कि जो टैंक होता है या फिर साथ ही साथ जो आर्टिलरी होती है उसके ऊपर आप एक तरपाल बिछा देते हैं, कपड़ा बिछा देते हैं, तो ऊपर से वो ऐसे ही दिखती है। तो एग्जैक्टली क्या है ये तो हिसाब लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये बिल्डअप है, सैनिकों का बिल्डअप है, मिलिट्री का बिल्डअप है, इक्विपमेंट का बिल्डअप है, गाड़ियों का बिल्डअप है। और ये छोटा मोटा बिल्डअप नहीं, बहुत जबरदस्त बिल्डअप है। और वो बिल्डअप आपके सामने यहाँ अपनी आंखों से आप खुद देख सकते हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। और देखिए कितना लंबा बिल्डअप है। आप ये सोचिए, सैटेलाइट की तस्वीर है तो कोई यहाँ पे तो छोटी दिख रही है, लेकिन जब आप ऊपर पहाड़ से देख रहे हैं हेलीकॉप्टर में अगर आप बैठे तो आप सोचिए कितना बड़ा ये बिल्डअप है। आपको मैं अगली तस्वीर पे लेके चलता हूँ। आइए अब आप ये देखिए, ये भी आपको दिखा रहा है कि कहाँ से इनका बिल्डअप स्टार्ट हो रहा है, और नदी के किनारे 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 कितना लंबा चाइना का ये बिल्डअप है। तो ये झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यही वायदा चाइनीज आर्मी ने किया था कोर कमांडर की बैठक में कि हम अपनी आर्मी को वापस लेंगे, वो उन्होंने नहीं किया। अलग अलग एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना लंबा और कितना गंभीर ये चाइनीज बिल्डअप है। हालांकि ये चाइना की साइड पे है, लेकिन ये बिल्डअप तो इन्होंने किया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, मैं आपको ओरिजिनल जो मैप है, हाई रेजोल्यूशन मैप, उस पर दिखाता हूँ। ये लोड करने में इसलिए टाइम लगता है क्योंकि इतना हाई रेजोल्यूशन मैप है कि मशीन को इसको लोड करने में टाइम लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया का भी मिलिट्री बिल्डअप है, पर ये देखिए कितना छोटा है। यहाँ पे 3 आपको हटमेंट्स दिख रहे हैं, 3 स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं, मतलब ये 3 टन टाइप की गाड़ी आपको यहाँ पे दिख रही है, आप देख सकते हैं ना स्क्रीन पे। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, कुछ हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं सेना की, यहाँ पर कुछ हटमेंट्स बने हुए हैं। हमारा भी बिल्डअप है, लेकिन हमारा बिल्डअप वायदे अनुसार हम लोगों ने तय किया कि हम अपनी सेना को वापस खींचेंगे। चाइनीज़ हमेशा की तरह झूठ बोलते हैं, और इस दफ़ा उनका झूठ 1962 में इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी नहीं थी, 1962 में तो आज तक भी नहीं था, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं और जिस तरह का सबूत है, उसके बाद चीन का झूठ एकदम सरासर पकड़ा जाता है। यहाँ पर हमारा आखिरी बिल्डअप मुझे दिख रहा है। उसके बाद ये वो इलाका है जहाँ से कर्नल बाबू चलते चलते अपनी वेरिफिकेशन पार्टी के पास आए,
और चाइना से कहा। और यहाँ पे आप देखिए कि चाइना का बिल्डअप स्टार्ट हो जाता है। और हमें जो बताया गया था वो ये था कि वायदे के खिलाफ चाइनीज आर्मी आगे आ गई और इस इलाके में, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि कितना ये पतला इलाका है, कितनी मतलब तंग ये सड़क है। सड़क तो है ही नहीं, कच्चा रास्ता है, लेकिन कितना तंग है। आप देखिए कि उस चक्कर में जो धक्का मुक्की हुई, घुसे चले, उसमें कुछ जो हमारे सैनिक हैं वो नदी में भी गिर गए और चाइनीज को भी बहुत लॉस हुआ। देखिए जब दो इतनी बड़ी सेनाएं आपस में टकराती हैं तो लॉस दोनों तरफ पे होता है। और यही बताने के लिए कर्नल बाबू गए थे, ये कहते हुए कि आपको ये आर्मी को वापस लेना है, जो कि चाइना ने वापस नहीं लिया। उन्होंने कहा था कि हम 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे, नहीं गए। ये देखिए आपके सामने दिख रहा है। और न केवल ये लोग पहले नहीं गए, ये तो भाई जो पूरा वायलेंस हुआ उसके करीब 18 घंटे बाद की तस्वीर है, उसमें भी नजर आ रहा है कि चाइनीज आर्मी ने विड्रॉ नहीं किया। यहाँ पर कुछ कम डिप्लॉयमेंट है, लेकिन जैसे मैं इस सड़क पे पीछे जाता हूँ, आप खुद देखिए यहाँ से इनकी कितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होती थी। यहाँ से स्टार्ट होती है, ये स्ट्रक्चर्स हैं उनके, यहाँ पे आप देखिए ये इनके स्ट्रक्चर्स, ये इनके स्ट्रक्चर, और किस बड़ी तादाद में आप कैमरे पे देख सकते हैं चाइनीज आर्मी यहाँ पर मौजूद है। नदी में अगर हम और पीछे पीछे जाते हैं तो आपको और नजर आए। और ये देखिए, चलिए मैं और पीछे पीछे आया, अब ये देखिए हम और पीछे, यहाँ पर चाइना का और बिल्डअप है। मैं उसी नदी में इस हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज के जरिए पीछे जा रहा हूं। अब आप यहाँ पे देखिए चाइना का आपको और बिल्डअप देखिए। और ये तो जो एकदम नजदीक था LAC से बिल्डअप, उससे भी बड़ा बिल्डअप है। यहाँ तो पक्के स्ट्रक्चर बने हुए, देखिए ये गाड़ियां हैं, ये पक्के स्ट्रक्चर हैं, कितनी बड़ी तादाद में। आप ये खुद देखिए, पूरा यहां तक आपको चाइनीज बिल्डअप नजर आए, पूरे किनारे तक। हम लोग इसी रास्ते जाते जाते रहते हैं, तो चाइना एक तरीके से झूठ बोल रहा है, और उसका झूठ पूरा अब आज तक ने जो तस्वीर प्लैनेट लैब्स के जरिए हासिल की है, उसमें पूरा उनका झूठ कैमरे पर कैप्चर हो रहा है। ये पूरा इलाका असल में चाइनीज आ कहां से रहे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस नक्शे पे आप देखिए, ये है पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ह्यूवेशन बेस, जो कि उनका वहां का मेन बेस है। उससे निकलकर 2 उनके फॉरवर्ड पोस्ट हैं, चाइनीज पोस्ट 1 और 2। तो इनके सैनिक यहाँ पे अमूमन यहाँ पे रहते हैं। और ये इलाका जो PP-14 है उससे जैसे कौवा उड़ता है, एज द क्रो फ्लाइज, 56 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से चाइनीज आर्मी ने 2016 तक यहाँ तक तो पक्का ही रास्ता बना दिया था। अब देख सकते हैं ना, इसको पक्का रास्ता बनाया 2016 तक। उसके आगे इनका कच्चा रास्ता है, वो कच्चा रास्ता मैंने अभी आपको सैटेलाइट मैप्स पे लाइव दिखाया। उस रास्ते से आगे आते 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 चाइनीज अब यहाँ पे आ गए हैं। हिंदुस्तान का पोस्ट ये है, यहाँ से यहाँ तक करीब 8 किलोमीटर का फासला है, 8 किलोमीटर का एज द क्रो फ्लाइज फासला है। तो हम लोगों ने अपनी तरफ, अब पूरा चाइनीज क्या प्रिटेंड कर रहे हैं, क्या ड्रामा कर रहे हैं, क्यों परेशान क्यों है। उनका कहना है कि भारत ने ये सड़क क्यों बनाई। अरे भाई, भारत ने क्यों सड़क बनाई, वो इसलिए क्योंकि दौलत बेग ओल्डी, जो कि अक्साई चीन का वो इलाका है जो अभी भी भारत के कंट्रोल में, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है दौलत बेग ओल्डी, एकदम नॉर्थ की तरफ जाके आता है। ये वो इलाका है अक्साई चीन का जो 1962 की लड़ाई के बावजूद अभी भी हिंदुस्तान के कंट्रोल में, इसको सब सेक्टर नॉर्थ कहते हैं। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी को सप्लाईज पहुंचाने में दौलत बेग ओल्डी से जो दरबुक से निकल के सड़क जाती है, उससे बड़ा राहत होती है। और ये सड़क बहुत हद तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के किनारे किनारे बनी हुई है, तो ये पैरेलली बनी हुई है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछले कुछ महीने से, जब से ये सड़क बनी, पिछले साल इसको इनॉग्रेट किया गया, इस सड़क से हम फीडर रोड्स बना रहे हैं। फीडर रोड्स का मतलब कि जैसे यहाँ पे मैंने जो आपको कैंप दिखाया, वहां से निकल के हम जो एकदम बॉर्डर का पेट्रोल है वहां तक हम सड़क बना रहे हैं। उसमें चाइनीज कह रहे हैं कि आप सड़क नहीं बनाइए। हम कह रहे हैं अरे भाई, हम क्यों ना बनाए, आपने भी तो सड़क बनाई हुई है। चाइना ने अपनी तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना लिया है, अब हमें कह रहा है कि आप सड़क मत बनाइए, आपने ये सड़क क्यों बनाई, ये बॉर्डर रूल्स का वायलेशन है। जब आपने सड़क बनाई, आपको कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। अब हिंदुस्तान सड़क बना रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है।